सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क की महफूज सरहदों के लिए फौज की हिम्मत को सराहा। पोखरण में फौज की लाइव फायरिंग मश्क का किया मुआयना, जवानों के साथ की बातचीत। बीजेपी के कौमी ओहदेदारों की मीटिंग में शामिल हुए अमित शाह। 2 रोजा मीटिंग में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कारकुनों को दिया गया जीत का मंत्र। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर किया तशवीश का इजहार। कहा, इस तरह की इंतहा पसंद ताकतों को नहीं मिलनी चाहिए कोई जगह। हमारे कौंसिल खाने ने की है पुलिस में शिकायत। अपोजिशन इत्तेहाद में वजीर आजम को के चेहरे को लेकर घमसान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे किए जाने से जेडीयू नाराज। इंडी इत्तेहाद की बाहमी रस्साकशी पर बीजेपी ने किया तंज। दिल्ली हुकूमत के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर बढ़ा तनाज़ा। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल हुकूमत आम लोगों की जिंदगी से कर रही है खिलवाड़। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को फिर जारी किया सम्मन। नौकरी के बदले जमीन घपले में घिरे तेजस्वी को 5 जनवरी को पूछगछ के लिए बुलाया गया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के जैसलमेर पहुंची। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आर्मी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फायरिंग रेंज में फौज की बराह रास्त फायरिंग की मश्क का मुशाहिदा किया और फौज के देसी टैंक अर्जुन पर ड्राइव किया। देसी टैंक अर्जुन को भारतीय हालात को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है और ये राजस्थान के इलाके थार में दुश्मनों को खत्म करने में महारत रखता है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जंगी मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने कहा कि आपके काम को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की सरहदें पूरी तरह महफूज हैं। प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के गवर्नर, राजस्थान के वजीर आला, आर्मी कमांडर समेत कई मौजूदीन मौजूद थे। भारत एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज प्रदर्शित आत्मनिर्भरता का उदाहरण हमारे सशस्त्र बलों के निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सब मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया है कि हमारे देश की सेनाएं हर चुनौती का डट कर सामना करने के लिए सदैव सक्षम और तत्पर है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पार्टी सदर जेपी नड्डा की सदारत में मीटिंग जारी है। माना जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने के लिए इस अहम मीटिंग का इनेकाद कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह के खिताब के बाद मीटिंग का इख्तिताम होगा। इससे पहले कल की मीटिंग में पीएम मोदी, रियासती सुदूर, तंजीमी जिम्मेदारान, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और सभी मोर्चों के सुदूर समेत सीनियर लीडरों ने शिरकत की। 3 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के बाद बीजेपी की ये पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में इंतखाबी जीत के साथ साथ अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही यकीन जाहिर किया है कि तीसरी बार भी मरकज में इससे भी बड़ी अक्सरियत के साथ बीजेपी की हुकूमत बनेगी। कहा जा रहा है कि इस 2 रोजा मीटिंग में कारकुन इस मंत्र के साथ बाहर आएंगे कि लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकजी हुकूमत की स्कीमों की तशहीर बेहतर हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इंतहा पसंदों को कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगावादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए।
और जो हुआ है हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी है। काबिल जिक्र है कि अमेरिका में एक बार फिर भारत मुखालिफ अनासिर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहाँ एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क में एक हिंदू मंदिर की बैरूनी दीवारों पर भारत मुखालिफ नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई है। सैन फ्रांसिस्को में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने इसकी मजम्मत की है। सिफारत खाने ने कहा कि इस वाक़े से भारतीय बिरादरी के जज्बात मजरूह हुए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी हुक्काम से कहा गया है कि वो मुजरिमों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। ताहम ये पहला मौका नहीं है कि बैरूनी ममालिक में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे कब्ल ऑस्ट्रेलिया में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के दौरे पर हैं। वजीर खारजा ने गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन की तकरीब से खिताब किया। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से चैलेंजों के बावजूद भारत ने अपनी सिफारती कामयाबियों के जरिए कई मुसाबकती ममालिक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने में कामयाबी हासिल की है। Where our own society is concerned, the very pluralism that is so much our defining characteristic has been exploited from time to time by external forces. The short point is that even by the traditional metrics of security assessments, India faces exceptional challenges. In responding, we have to consider the inherited issues of development that derive from the era of colonialism. How effectively we used our opportunity is a legitimate question, especially as some others in a similar position have fared much better in the first six decades after our independence. नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में वेद विज्ञान महाकुंभ का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का एहतमाम स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वें यौम पैदाइश और स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हर तालीम मादरी जबान में दस्तयाब होगी। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश धनखड़। इसी श्रृंखला में इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने वाले साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह जी को उनके यौम पैदाइश पर सलाम। साबिक वजीर आजम चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश पर मुल्क भर में प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी में किसान महासम्मेलन का इनेकाद किया गया। कांफ्रेंस से उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब किया। प्रोग्राम में वजीर आला ने रियासत के 18 बासलाहियत किसानों को एजाज से नवाजा। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह के 51 फीट ऊंचे मुजस्समे का इफ्तिताह भी किया गया। अपने खिताब में यूपी के वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने चौधरी चरण सिंह जी की जाय पैदाइश छपरौली के शुगर मिल में नई जान डाल दी है। हमने कहा चौधरी साहब के प्रति हमारा नमन है, क्योंकि चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल, छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वो चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ बागपत और उसके आसपास की जनता की सेवा कर रही है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन करने के कार्य हुए हैं। और आज मैं फिर आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार है,
ये बोलती कम है और परिणाम ज्यादा देती है। और उत्तर प्रदेश के ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कृषक उपहार योजना के तहत 51 किसानों को ट्रैक्टर तकसीम किए। रियासत में ट्रैक्टरों की मुफ्त तकसीम के लिए लकी ड्रॉ के बाद 93 किसानों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से 51 को आज ट्रैक्टर की चाबियां सौंप दी गईं। इस स्कीम के तहत किसानों को कई दीगर अशिया भी तोहफे में दी जाती हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में एक प्रोग्राम के बाद कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास सही तरीके से चले। And Congress never wanted the session to progress, never wanted to participate, and that is why you could see Rahul Gandhi was seen making films, making video of someone who is doing a mimicry of the Vice President of India. That shows they are not serious about politics. They just are here to come, sign and go and participate in these kind of activities outside the parliament, not inside the parliament. If they are not keen to take part in the parliament proceedings and just be part of the acts like he was or the other Congress MP was, they are not only making mockery of the Vice President, but they are also making a mockery of themselves because people don't take them seriously now. अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी इत्तेहाद पर भी हमला किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इंडी इत्तेहाद बदनुमान लोगों का इत्तेहाद है। Let Indy Alliance come out in one voice and decide. They can't come on one platform. They can't speak in one language. They can't take a collective decision. That is the situation of Indy Alliance. Where is the alliance? They are struggling in Punjab. They are struggling in other states. They can't speak in one voice. Where do you see the Indy Alliance? There is no Indy Alliance. There are a set of people who are facing corruption charges and have come together, but they don't have a common ideology. They don't have a common minimum program. They don't have a common candidate. There is no Indy Alliance. अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी ने अपोजिशन इत्तेहाद में वजीर आजम के ओहदे पर मचे घमसान पर इसे आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को इत्तेहाद के चेहरे के तौर पर पेश किए जाने पर जेडीयू नाराज दिखाई दे रही है। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने कहा कि लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे को पहचानते हैं। इस बाहमी कशमकश पर तनकीद करते हुए बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को अपोजिशन इत्तेहाद से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। नीतीश जी को अब पता चल रहा, पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली अद्वियात के नमूने जांच में नाकाम होने पर तनाज़ा बढ़ गया है। बीजेपी ने इसको लेकर केजरीवाल हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत पर आम लोगों की जिंदगियों से खेलने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल हुकूमत को घेरते हुए उस पर इंसानियत की दुश्मन होने का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत एक के बाद एक घोटाले कर रही है। लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है, मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार
मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को पूछगछ के लिए दोबारा सम्मन जारी किया है। तेजस्वी, जो कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मुलविस हैं, उन्हें 5 जनवरी को तलब किया गया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाने की इजाजत मांगी थी। उधर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कर्नाटक में हिजाब पर से पाबंदी हटाने के फैसले पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये फैसला शरई कानून नाफिज करने की कोशिश है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है, बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। काबिले जिक्र है कि कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों को हिदायत दे दी गई है और इस सिलसिले में जल्द ही हुकूमती हुक्मनामा जारी किया जाएगा। नए ऑर्डर के तहत कोई भी शख्स अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहन सकता है। हिजाब का तनाज़ा गुज़िश्ता साल जनवरी में उस वक्त खड़ा हुआ जब उडुपी के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के 6 तालिबे इल्मों ने कॉलेज इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें कैंपस में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना लाजमी नहीं है और इस हुक्म को बरकरार रखा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर मुनक़सिम फैसला दिया। ताहम कर्नाटक में बीजेपी ने इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि किसी ने हिजाब का मुतालबा नहीं किया है, लेकिन हुकूमत का फैसला सिर्फ खुशामद की सियासत की अक्कासी करता है। Statement of Honorable Chief Minister Siddaramaiya regarding the hijab issue. It's really unfortunate. It's really unfortunate that Siddaramaiya has told that he will allow hijab in the education institution. At least Chief Minister could have spared education institution from the dirty politics. No children from the minority or Muslim community has demanded for hijab. But Chief Minister himself claiming that he will allow hijab in the schools and education institution, it clearly shows the intent of Chief Minister. It is just appeasement politics, and also it is purely divide and rule practices followed by the Congress party. Bharatiya Janata Party, we strongly condemn the move of the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji and the Congress party. और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले में गिरफ्तार मुलजिम महेश कुमावत की पुलिस हिरासत में 13 दिन की तौसीक कर दी गई है। मुलजिम महेश का 7 दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद उसे आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि मुलजिम से अभी बहुत पूछगछ बाकी है। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 13 रोज की तौसी कर दी है। महेश कुमावत राजस्थान के नागौर का रहने वाला है। महेश पार्लियामेंट में दरअंदाजी को अंजाम देने के लिए पिछले 2 सालों से दीगर मुलजिमान के साथ राब्ते में था। इल्जाम है कि पार्लियामेंट में घुसने के बाद शवाहिद मिटाने के लिए मुलजिम के मोबाइल फोन में तबाह कर दिए थे। इस मामले में भी दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम मुलजिमान पुलिस की हिरासत में हैं, जहां उनसे बारीक बीनी से पूछगछ की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय फौज ने पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश और उनके मजमूम मंसूबों को नाकाम बनाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। अखनूर के खोरसब सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 22 और 23 दिसंबर के दरमियानी रात को निगरानी कैमरों के जरिए 4 दहशतगर्दों की मुश्तबा सरगर्मी देखी गई। जब उन्हें
जब उन्हें हलकारा गया तो उनके लोगों ने वापस भागने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग की गई। दहशतगर्दों को सरहद पार भागते और अपने एक साथी की लाश को घसीटते हुए देखा गया। पुंछ जिले में तलाशी मुहिम जारी है, जहां जुमेरात को एक दहशतगर्दाना हमले में फौज के 4 जवानों की जान चली गई थी। फायरिंग में शामिल दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए इलाके में इजाफी जवानों को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टरों के जरिए फिजाई निगरानी भी की जा रही है और फौज की गाड़ियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए कुत्तों को भी लगाया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए तकरीबन 1 दर्जन मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने फाल मकामी हिमायत से दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया था। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के हवाले से अब बिहार में भी महकमा सेहत ने रहनुमा खतूत जारी किए हैं। बिहार हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में कोविड टेस्टिंग और खास तौर पर RT-PCR टेस्ट की तादाद में इजाफा करने की हिदायत दी है। पटना, गया और दरभंगा हवाई अड्डों पर रैंडम कोविड टेस्टिंग की भी हिदायत दी गई है। असम के कार्बी आंगलोंग में पुलिस के छापेमारी के दौरान असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने बोकाजन इलाके में 2 अफराद से भारी मकदार में गोला बारूद और 6 मैगजीन बरामद किए हैं। पुलिस ने AK सीरीज राइफल और इंसास राइफल के 150 जिंदा कारतूस, 6 मैगजीन और दीगर अशिया भी बरामद किए हैं। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव जारी है। 7 दिसंबर को शुरू हुआ ये फेस्टिवल 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। मेले में लाखों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। आज 18,000 स्कूली बच्चों ने आलमी गीता का पाठ किया। इस मौके पर रियासत भर से हजारों तलबा ने भी ऑनलाइन शिरकत की। इस प्रोग्राम में हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। और गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद के हवाले से एक करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक तरसील और इसराइल और हमास तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई करारदाद पर कई दिनों की ताख़ीर के बाद जुमे को सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई। UNSC के कुल 15 रुकन ममालिक में से 13 ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि अमरीका और रूस ने वोटिंग से परहेज किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की करारदाद में मुतालबा किया गया है कि तनाज़े के फरीक़ैन गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी शहरियों को इंसानी इमदाद की फौरी, महफूज और बिला रोक टोक तरसील की इजाज़त दें। ये इंसानी इमदाद तक रसाई को महफूज बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा करता है। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े के मुस्तकिल खात्मे के लिए माहौल पैदा करने का भी मुतालबा किया गया है। इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा अभी तक नहीं रुका है। गजा पट्टी पर इसराइल के हमले जारी हैं। इधर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनक़ीद की है। जुमे के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने हमास के 7 अक्टूबर को होने वाले हमले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। गजा में इंसानी इमदाद को फ़रोग़ देने पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भी तनक़ीद का निशाना बनाया गया। इसराइल के एलची गिलाद अर्दान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का वाहिद इमदादी तरीक़ाकार गजा पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, जबकि इसराइल पहले ही मतलूबा पैमाने पर इमदाद की तरसील की इजाजत दे रहा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को यरगमालियों के इंसानी बहरान पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इसराइली सफ़ीर ने करारदाद पर मुज़ाकरात के दौरान इसराइल की भरपूर हिमायत पर अमरीका का शुक्रिया भी अदा किया। इंडोनेशिया में मरापी आतिशफिशा के फटने के बाद आसपास के शहरों में धुआं फैल गया है। बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाइस मिंगाहाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हुक्काम का कहना है कि धमाके से निकलने वाली जहरीली हवा ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुतासिरा इलाकों के लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा इस धमाके की वजह से 23 कोह पैमा भी हलाक हो गए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।